हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग BHU BA सोशल साइंस का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे 2021 का, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि 2020 में कितने कट ऑफ तक जो है आपके बच्चों को बुलाया गया था एडमिशन लेने के लिए, और फीस स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे, और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है आपके एफिलिएटेड कॉलेज में और एज़ वेल एज़ आपके फैकल्टी में। तो आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि जो सीट्स है आपकी कितनी है और आपका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना होगा। तो जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग बताया जा रहा है, यानी जो अभी चल रहा है, वो 2407 रुपये है आपके एक सेमेस्टर का, और जो प्रपोज्ड है वो आपके 3420 जो है इस समय प्रपोज किया गया है। पर इस समय आपका जो फीस है वो 2407 रुपये है। तो याद रखिएगा, ये आपका एग्जिस्टिंग फ़ीस स्ट्रक्चर है जो कि इस समय आपका लिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो टोटल आपकी फ़ीस कितनी लगती है। तो टोटल आपकी फ़ीस है 8960 रुपये, यानी आपका इतने पैसे में आप पूरा जो BA सोशल साइंस की डिग्री है वो आराम से ले सकते हैं, BHU में पढ़ सकते हैं, और 3 साल की डिग्री होती है, हमें अच्छे से पता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को जानना था कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स है अवेलेबल। तो याद रखिएगा, जो आपका BHU कैंपस है मेल एंड फीमेल, इसमें 573 सीट यानी 573 जो है सीट्स अवेलेबल है आपके कैंपस में। नेक्स्ट है आपका महिला महाविद्यालय। तो महिला महाविद्यालय में 193 यानी 193 जो आपकी सीट्स अवेलेबल है महिला महाविद्यालय में। तो ये आपके प्योरली गर्ल्स के लिए प्रपोज्ड है, मतलब ये आपका प्रपोज क्या है, ये ऑलरेडी है 193 सीट महिला महाविद्यालय में। नेक्स्ट है आपका AMPGC। तो यहाँ पर आपकी जो सीट्स है वो 383 सीट्स है। याद रखिएगा, 383 सीट आपके आर्य महिला PG कॉलेज में अवेलेबल है। ये भी आपके गर्ल्स के लिए है। VKM जहाँ पर आपका 249 जो है सीट अवेलेबल है आपके VKM में, और VCW में आपका 210 जो है सीट अवेलेबल है। और साथ ही साथ जब आप देखेंगे DAV PG कॉलेज जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, यहाँ पर 326 सीट जो है अवेलेबल है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बॉयज़ याद रखेंगे, उनके लिए 2 ही आपकी BHU में अवेलेबल है, बस यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एक आपका DAV है और एक आपका BHU कैंपस है, और ये सारी जो सीट्स है वो गर्ल्स के लिए एकदम रिजर्व्ड है। तो ये आपका सोशल साइंस का स्ट्रक्चर हो गया, इतना कि इतना आपका सीट है, इतना फ़ीस है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका क्या रहा था, रैंक और इंडेक्स नंबर कितने रैंक पे बुलाया गया था। तो फर्स्ट है आपका जो फर्स्ट रैंक होल्डर था उसका 302 नंबर था, और इनको जो है बुलाया गया था सोशल साइंस मतलब यहाँ पर मेन कैंपस के एडमिशन के लिए, और 302 नंबर सबसे हाईएस्ट रहा था। और याद रखिएगा, यहाँ पर 200 जो है 49 नंबर पे 97 रैंक जो था आपका OBC में बुलाया गया था, और SC में आपका 261 पे, और से लेके 252 जो आपका है SC यहाँ पर भी बुलाया गया था। तो याद रखिएगा, ये जो है टाइप ऑफ रैंक है फॉर जर्नल, मतलब यहाँ पर SC OBC और जनरल कैटेगरी को बुलाया गया था जबकि जनरल रैंक के अनुसार। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रैंक से जो लेके आपके 5 रैंक तक की बात है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, जनरल के लिए 302 नंबर जो है फर्स्ट रैंक होल्डर का था, और OBC के लिए 302 नंबर, और 200 जो है 49 नंबर आपका उस पर 5वां रैंक था, और 261 जो है SC रैंक था। मतलब आपका मार्क्स है, ये बेसिकली जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये नंबर है, और जो आपका आउटसाइड ब्रैकेट है वो आपका क्या है, रैंक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो जो बाहर है वो रैंक दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तो उसके आगे क्या क्या चीज़ दिया हुआ, कब कब फिर बुलाया गया। ये आपका पिछला वाला ही रिपीटेटिवली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि आपका OBC 233 नंबर पे जो है 116 रैंक था, इसको भी बुलाया गया था आपके कैंपस के एडमिशन के लिए। 226 जो है नंबर पे भी बुलाया गया है, इसमें आपकी रैंक थी 159। ठीक है, आप देख सकते हैं। SC में 232 10वीं रैंक,
और 230 पे 11वीं रैंक, ये भी आपके लिए बुलाई गई थी। और एम्प्लॉय कोटा में जो है एम्प्लॉय रैंक की बात कर लेते हैं तो एम्प्लॉय रैंक जो अलग आती है 228 नंबर पे फर्स्ट रैंक होल्डर था, इनको बुलाया गया था एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका अभी बेसिकली अभी देख रहे हैं आप जो है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एम्प्लॉय रैंक की बात कर लेते हैं तो 148 रैंक पे जो है 9 जो है आपका रैंक था, 148 नंबर पे 9वीं रैंक थी। और -11 पे 153 रैंक रही थी। ठीक है, तो एम्प्लॉय कोटा के लिए काफ़ी मतलब ज़्यादा मतलब सीट्स भी रहता है और साथ ही कम नंबर पे एडमिशन भी हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 119 नंबर पे आपकी 2286 रैंक थी। ठीक है, और 117 पे 2425 रैंक थी, इस पे भी आपकी मतलब कॉल गई है, मतलब बुलाई गई है एडमिशन के लिए। और 119 रैंक पे ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ओबीसी रैंक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 119 नंबर पे जो है आपका 953 रैंक था और 117 पे 998 रैंक था, इस पे भी ओबीसी कैटेगरी में लोगों को बुलाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं एससी की बात कर लेते हैं तो 119 पे आपका 124 और 117 पे आपका 131। तो इतने नंबर भी अगर एससी कैटेगरी में कोई पाया जाता है तो आराम से उसका कैंपस में एडमिशन हो जाता है। एसटी की बात कर लेते हैं तो 119 पे 21 रैंक और 117 पे आपका 23 रैंक, ये भी आपका आराम से इस पे एडमिशन हो जाता है आपके कैंपस में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और अब नेक्स्ट है कुछ जो है अब कम रैंक वालों को देखा जाएगा। तो बेसिकली अगर गर्ल्स की थोड़ी कम रैंक भी होती है तो मतलब आपकी ज़्यादा रैंक होती है, बेसिकली कम नंबर होता है, ज़्यादा रैंक होती है तो उनको आराम से एडमिशन जो है मिल जाता है, क्योंकि इतने सारे जो हैं आपके अफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं तो काफ़ी उनको आसानी पड़ती है एडमिशन लेने में। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल रैंक की बात कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर 140 नंबर पे आपका 5159 जो है आपका 5179 जो है रैंक रहा है। देख लेते हैं, आप मैं मार्क भी कर देती हूँ ये आपका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 140 नंबर पे जो है आपका 5312 जो है ये आपकी रैंक रही थी, इस पे भी जो है बुलाया गया था एडमिशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 140 पे 2000, ये अब ओबीसी आ गया तो जो है नंबर जो है आपका बेसिकली उतना ही रहेगा, पर जो है रैंक क्या होगी थोड़ी कम हो जाएगी आपकी, है ना। मतलब जो है कम होने का मतलब ये है कि आपको कम रैंकिंग पे भी बुलाया जाएगा। तो 2592 रैंक पे बुलाया गया था और 2592 पे 140 नंबर पे बुलाया गया था। 140 नंबर पे अगर एससी की बात कर लेते हैं तो 340 रैंक थी और 340 रैंक थी, आराम से कैंपस में एडमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये सब है आपका। फिर बात कर लेते हैं उससे भी कम अब आते हैं तो 124 पे जो 124 मार्क्स था उस पे 2025 रैंक और आपका 23 मार्क्स पे 2128 जो है रैंक थी, इस पे भी आपके मतलब कॉल किए गए थे। ओबीसी की बात कर लेते हैं 124 और 123 पे, तो रैंक आप देख सकते हैं इसमें भी आराम से जो है एडमिशन आपके महिला महाविद्यालय में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना महिला महाविद्यालय, तो यहाँ पर ये पेड सीट की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर आप पेड सीट होगा ये, ठीक है। इसके पीछे वाला भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर देखिए इस रैंक पे जो है आपके अगर एडमिशन कैंपस में होता है तो ये सब पेड सीट पे होगा, और ये सब जहाँ तक हमने अच्छे खासे रैंक को देखा था ये सब आपकी रेगुलर सीट्स की थी। ठीक है, याद रखिएगा ये सब पेड सीट है। ओके, तो ये आपकी रैंकिंग रही है, मतलब इस रैंक पे आपको कॉल किया गया है। फिर आप अगर अब इसके नंबर आप इसके नीचे की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका नंबर 110 आता है, 120 आता है, 100 आता है, तो आपको अगर आप गर्ल हैं और आराम से आपको एडमिशन जो है अफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। जिनको पेपर दे के अच्छा नहीं फील हुआ, अगर 100 के ऊपर है तो गर्ल्स में स्पेशली उनको एडमिशन तो मिल ही जाएगा। अब इस बार जो है कट ऑफ की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये आपका जो है 2020 का है, पर एक संभावित जो कट ऑफ रहेगा जनरल कैटेगरी की तो वो 5048 रैंक तक जो है कैंपस में आपका जो है कॉल होगा फॉर पेड सीट। स्पेशली एम्प्लॉय कोटा में आराम से जो है कम नंबर पे भी आराम से एडमिशन हो जाता है। और 583 जो है रैंक, ये रैंक के आधार पे, इस रैंक पे जो है आपका एसटी कोटा में एडमिशन कैंपस में हो सकता है।
तो इस बार जो है कट ऑफ कम जाने की भी उम्मीद है, जताई जा रही है बच्चों के द्वारा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ के लिए पोल करवाया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और संभावित ये सब कट ऑफ्स हैं, और आपको ऐसा मतलब कहा नहीं जा रहा है कि इतना ही होगा, पर आप लोग याद रखिएगा, हम लोग अभी संभावनाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, सपोर्ट करिएगा, आपका सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको पोल किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए वो भी बताइए, क्योंकि अभी मैंने आज 2 सब्जेक्ट का पोल डाला है, उसका रिज़ल्ट में मैं डिक्लेयर कर दूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।